नमस्कार दोस्तों, माय किसान दोस्त चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका किसान दोस्त यश जाट। और दोस्तों आज मैं पहुंचा हूं अर्जुन जी पाटीदार जी के खेत में, जो कि ग्राम घुराड़िया प्रताप है, तहसील सुवासरा, जिला मंदसौर। यहां मैंने सर के खेत पर देखा कि इन्होंने धनिया की जो फसल लगा रखी है उसमें काफ़ी कुछ मुझे चेंजेस देखने को मिल रहा है। जो धनिया की फसल अधिकतर किसान भाई लगाते हैं वो छिड़काव विधि द्वारा लगाते हैं, लेकिन यहाँ मुझे देखने को मिल रहे हैं कि इन्होंने कतार विधि में इस फसल को लगा रखा है। तो सर से हम जानेंगे कि कतार विधि से लगाने में क्या फ़ायदा होता है और इन्होंने इस प्रकार की खेती क्यों यहाँ पर शुरुआत की है और कब इन्होंने बोया था और इसमें उत्पादन में कितना फ़र्क पड़ता है। तो सर आप हमारे किसान भाइयों को बताइएगा कि आपने ये जो कतार विधि में धनिया लगा रखा है इसका क्या फ़ायदा है। देखो, सबसे ज़्यादा किसानों का खर्च जो होता है जी वो मजदूरी में होता है, जी खरपतवार नियंत्रण करने में। जी तो खरपतवार नियंत्रण के लिए ज़रूरी है कि अपन इसको लाइन विधि से करें, जी क्योंकि लाइन विधि में लगाने से बीच में जो डिस्टेंस रहेगी, इसकी जी जो दूरी रहेगी, उसमें हम बैल चलित यंत्र से या ट्रैक्टर चलित या हाथ चलित वीडर से इसको आराम से डोरा कुल्पा निकाल सकते हैं, निंदाई गुड़ाई कर सकते हैं आसानी से। जी तो आपका जो खर्च होता है मजदूरी का वो आसानी से इसमें बच जाता है। जी दूसरा ये होता है कि जो छिड़काव विधि होती है जी उससे पौधे बहुत ज़्यादा सघन हो जाते हैं। जी सघन होने से एक तो पौधे पतले होते हैं, उनमें आपसी प्रतिस्पर्धा बढ़ती है। जी और इसमें आप देखेंगे तो 14 इंच की दूरी है, जी आराम से दूरी है। पौधे भी एक समान ऊंचाई के नज़र आ रहे हैं आपको, कोई छोटा बड़ा पौधा नज़र नहीं आएगा। और दूसरा, इनके जो फैलने की क्षमता है वो आराम से दूरी है, तो एक दूसरे से पौधा प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहा है। जी। दूसरा है कि इसमें बीमारी रोग कीट कम आते हैं, अच्छा। क्योंकि ज़्यादा सघन पौधे होंगे तो ज़्यादा बीमारी कीट आएगी जी। और हवा नहीं मिल पाएगी पौधे उनको। का विकास भी सही तरीके से बिल्कुल, हो पाएगा। पौधे का विकास नहीं हो पाता है सही से। जी। आपने इसकी बुआई कब की थी सर? ये लगभग 70 दिन का धनिया हो चुका है, जी जो अभी फ्लावरिंग स्टेज पे आ चुका है पूरी तरह। जी। इसमें प्रति एकड़ आपने कितने बीज का उपयोग किया? इसमें प्रति एकड़ 6 किलो बीज लगा हमको। जी। आपने इसकी जो बुआई है वो किस तरीके से की? कौन से सीड ड्रिल से की या फिर हाथों से की, किस तरीके से की? नहीं, हमने इसमें जो खरीफ में अधिकांश किसान उपयोग करते हैं उसे ड्रिल को कुछ मॉडिफाइड किया है, जी थोड़ी तकनीकी बदलाव करके। उसमें हमने एक क्यारी में 5 फीट की क्यारी में 5 लाइन निकाली हमने। जी। सर आप हमें ये भी बताएंगे कि इस तरीके से बुआई करने में उत्पादन में कितना फ़र्क पड़ता है किसान भाइयों को? देखो, उत्पादन में निश्चित ही लाभ मिलता है और इसमें इसका जो दाना बनेगा वो मोटी साइज का बनेगा, जी क्योंकि पौधों में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। पौधे आप देखेंगे आराम से खुले चल रहे हैं जी और बढ़वार भी अच्छी हो रही है। और इनकी जो शाखाएं हैं पौधों की वो भी अच्छी विकसित है, ज़्यादा शाखाएं निकली हुई है। तो इनमें जो गिरने की समस्या आती है, सघन होने पे पौधे गिर जाते हैं, जी। वो समस्या इस पे नहीं आती है। जी। आप हमारे किसान भाइयों को बताना चाहेंगे कि ये पूरा ही आपने जैविक तरीके से किया है, जी। तो इसमें आपको कौन कौन सी समस्या आई और किस तरीके की सावधानियां किसान भाइयों को रखना चाहिए? देखो, धनिये में अक्सर बीमारी बहुत कम आती है, क्योंकि या तो पाला गिरता है, ठंड उससे जलने की समस्या आती है। जी। तो उसके लिए हम यहाँ मेड़ पे धुआं लगा देते हैं रात जी। के समय, जिस दिन टेम्परेचर गिरने का होता है जी उस दिन हम यहाँ मेड़ पे धुआं कर देते हैं। तो धुएं से वो तापमान बढ़ जाता है, यहाँ का रात का तापमान गिरता नहीं है। जी। तो धनिया की फसल पाले से सुरक्षित रहती है। जी। इसके अलावा किसी भी प्रकार की कीटों के नियंत्रण के लिए आप क्या करते हैं? देखो, कीटों के नियंत्रण के लिए वैसे कीट आते नहीं हैं जी धनिया में। और इसमें एक समस्या आती है पाउडरी मिल्ड्यू, जी। सफ़ेद मस्ती जो आती है, उसके लिए हम छाछ का उपयोग करते हैं इसमें। जी। आप हमारे किसान भाइयों को बताइए कि छाछ का उपयोग किस तरीके से आप इसमें करते हैं? यदि सफ़ेद मस्ती आती है जी तो हम प्रति टंकी 1.5 लीटर छाछ का उपयोग करते हैं, ताज़ी छाछ का। जी। 15 लीटर पानी में 15 लीटर पानी में 1.5 लीटर ताज़ी छाछ मिला करके उसका स्प्रे करते हैं। स्प्रे कर देते हैं, जी। इससे निजात मिल जाती हाँ, इससे वो पाउडरी मिल्ड्यू रुक जाती है, वो आती नहीं है। है। जी। इस धनिया के अंदर क्या क्या आपने खाद दिया, क्या क्या पोषक तत्व दिए, वो भी हमारे किसान भाइयों को थोड़ा बताइए। धनिया की फसल वैसे मुख्यतः कुछ ज़्यादा डिमांड नहीं करती किसी पोषण की, जी फिर भी हमने इसमें वर्मी कंपोस्ट दिया है। जी तो ये हमने लगभग 3 क्विंटल प्रति एकड़ दिया है इसमें। जी और उसी के साथ में हमने फफूंदनाशक के रूप में ट्राइकोडर्मा का मिश्रण बना दिया था उसी के साथ में, ताकि वो खेत में चला गया। तो जो जड़ से संबंधित जितनी भी समस्याएं आती है, फंगस आती है, वो रुक जाती है। यानी कि सिर्फ छाछ के स्प्रे और वर्मी कंपोस्ट खाद देकर आपने ये इतनी हरी भरी फसल जैविक तरीके से जी, ली बिल्कुल। है। आप किसान भाइयों को क्या सलाह देना चाहेंगे? देखो, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि अत्यावश्यक होने पर ही किसी रसायन का उपयोग करना चाहिए। जी
जब तक आपकी फसल स्वस्थ खड़ी है उसमें किसी भी प्रकार का कोई केमिकल नहीं देना चाहिए, और जहाँ तक संभव हो जैविक खेती को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले अपना परिवार है, अपना देश है। जी। हम जहर से उनको नष्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरीके से पाटीदार जी कम लागत करके धनिया की अच्छी पैदावार लेते हैं और पूरी तरीके से जैविक ये खेती करते हैं। दोस्तों इस तरीके की खेती को देखकर आपको निश्चित ही कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अन्य किसान भाइयों तक शेयर करिएगा। जल्दी मुलाकात करेंगे एक नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय किसान।